महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा निज निज मति मुनि हरि गुण गावही निगम से शिव पार न पाओगे। श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी आपार एवं अत्यंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता नभ उड़ा ही नहीं पाऊ ही अंता तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहू को पाओ कि था। आपसे अगर लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार है ता श्री रघुनाथ जी की महिमा व्याथा है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। रामु काज सतकोटि सुभग तन दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन सक्र कोटि सत सरिस विलासा नभ सतकोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है, अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है, अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। दो अमरुत कोटि सत विपुल बल रवि सतकोटि प्रकाश शशि सतकोटि सुशीतल समन सकल भौत्रास। अरबों कौन के समान उनमें बल महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल संसार के समस्त भय को नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरी सती दुस्तर दुर्गत दुरंत धूमकेतु सतकोटि सम धूराधारश भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत सुस्तर दुर्गम और तुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतु पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु आघात सतकोटि पाताला समन कोटि सत सरिस कराला तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अघ पूरा न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथा है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सतसम गंभीरा कामधेनु सतकोटि समाना सकल कामदायक भगवान। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालय के समान अचल स्थिर है और अरबों समुद्र के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई विधि सतकोटि षष्टि निपुणाई विष्णु कोटि संपालन करता रुद्र कोटि सत संहारता। उनमें अनंत कोटि सरस्वती के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनंत कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सतकोटि अहिसा निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। छंद निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहे जिमी कोटि खत खागोत सम रवि कहत अति लघुतार रहे। यही भांति जिंज निज मति प्रलास मुनिस हरि ही बखा नहीं प्रभु भाव गाहे कति कृपाल स प्रेम सुनी सुख मान ही। श्री राम जी उपमा रहित है, उनका कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वर अत्यंत प्रभुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपने अपने बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्रा को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु वे उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। दोहा रामु अमित गुण सागर था कि पावी कोई संतन सनस जस किछु सने हो तुम ही सुनायाऊँ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों में मैंने जैसे कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सोटा भाव बस से भगवान सुख निधाना करुणा भुवन तजी ममता मदमान भजिया सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश अत्यंत अति ममता मद मान को छोड़कर सदा श्री जानकी जी का ही भजन करना चाहिए।
सुनी भूषण के वचन सुहाए हर्षित खगपति पंख फुलाए नयन नीर मन अति हर्षाना रघुपति प्रताप उराना। भूषण जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों से प्रेमानंद के आंसू का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझे पछताना ब्रह्मानादि मनुज करी माना पुनि पुनि काग चरण से नावा जानी राम राम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु बहु निधि तराई न कोई जो बिरंची सकर सम होई संशय सर्प अग्रह से मोहिताता दुखद लहरी कुतर्क बहु बढ़ाता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें उठती हैं वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तत्व स्वरूप गरुड़ रघुनायक मोहि जी आयु सुख जन सुखदायक तव प्रसाद मोहन आसाना राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह वश हो गया, मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताही प्रसन्न सी विविध विधि शीस नाई कर जोरी वचन विनीति स प्रेम मृदु बुलाई गरुड़ बहुल। उनकी भूषण जी की बहुत प्रकार प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक के बुझाऊ स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपने निज दास जानकर सादर पूर्वक उच्चार करो, मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमिति सुशील सरल आचारा ज्ञान विरति विज्ञान निवास रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले तत्व के ज्ञाता अंधकार माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन थे या पाई तात सकल मोहि कहू बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पाए हूँ कहाँ कहू नभ गामी। आपने एकाग शरीर किस कारण से पाया है तात सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना में अस सिमाही महाप्रलय हूँ नाश तव नाही मुधा वचन नहीं ईश्वर कही सो मोरे मन संशय आही। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, और भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवास नाथ सकल जगु काल कलेवा अंड काठा अमित लयकारी कालो सद दुर्ति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। सोटा तुम ही ना व्यापत काल अति कराल कारण कवन मोहि सो कहू कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा हुआ अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? कृपालु मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? दोहा प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह ब्रह्म भाग कारण कवन सो नाथ सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिर सुनी हर्षेउ कागा बोले उमा परम अनुरागा धन्य धन्य तव मति उर्गारी प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए, परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे।